हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल जीपीसी विद अमन में। और यह क्लास जो है यह इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्लास है जो कोर पेपर 11 पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 5 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होएगा। और आपको 100% गारंटी के साथ बता रहे जो क्वेश्चन अभी बताएंगे सब उसी से आप लोगों के एग्जाम में आएगा। अगर इस क्लास का अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग जाइए टेलीग्राम पे जीपीसी विद अमन से, वहाँ से आप पीडीएफ इसका प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, और आपको बता दें यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन जो हम जितने भी टोटल क्वेश्चन आए हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के अंदर से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकाल के आप लोगों को बताए हैं। इसलिए इस क्लास को पूरी तरह से अच्छा से वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 2017 से लेकर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, वो है कि सर्वप्रथम विचारधारा शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो सर्वप्रथम जो है विचारधारा शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो है ट्रेडर डी ट्रेडसी, ठीक है। और याद रखिएगा विचारधारा का अर्थ होता है विचारों का विज्ञान, और यह 18वीं शताब्दी और फ्रांस का ये जो ट्रेडर जी ट्रेसी थे वो कहाँ के थे, फ्रांस के विचारक थे। और इस शब्द का जो प्रयोग होता है 23 मई 1797 में होता है। इतना सारा डेटा आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इतिहास का अंत जो पुस्तक है किसने लिखी थी। इसका नाम है, जो राइटर का नाम है फ्रांसिस फुकुयामा, ठीक है, फुकुयामा, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1789 यानी 14 जुलाई 1789 के वर्ष किस कारण से जाना जाता है। तो आपको याद रखना फ्रांसीसी क्रांति के कारण, ठीक है। ये पेरिस नगर में हुआ था, ठीक है, और आतंक का माहौल को शांत करने के लिए, इसलिए याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यवस्था के पतन का परिणाम है राष्ट्रवाद। तो ये ब्रिटेन की देन क्या है, ये ब्रिटेन जो है वो देता है, इसका देन है जिसके कारण राष्ट्रवाद होता है। और राष्ट्रवाद का जो अर्थ होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम्युनिस्ट मोनोफेस्टो पुस्तक किसने लिखी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा कार्ल मार्क्स, जो 1848 ईस्वी में लिखा गया था, लिखे हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स के बहुत सारे पुस्तक है जो हम आगे चल के आप लोगों को आगे क्वेश्चन में बताएंगे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, किसने कहा कि इच्छा शक्ति नहीं राज्य का आधार है। तो ये D.H. ग्रीन ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन अराजकतावादी नहीं है। इसमें से अराजकतावादी नहीं है, जो अराजकता का विरोध किया था वो कौन है। तो इनमें से आते हैं H.J. लॉस्की, ये सब अराजकतावादी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि ऑन्टो दी लास्ट पुस्तक किसने लिखी। ये जॉन रस्किन, ठीक है, जॉन रस्किन, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अराजकतावादी राज्य के संबंध में मानते हैं कि राज्य, तो ये राज्य की उपस्थिति अनावश्यक माना जाता है, ठीक है। ये अनावश्यक मानते हैं क्योंकि ये शांति पे भरोसा रखते हैं, ठीक है, लूट मार पे, है ना। चलिए, उदारवाद किस प्रकार का समाज का समर्थन करता है। तो आत्मनिर्भर या तो स्वतंत्रता बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था या कहाँ हुआ था। तो ये जर्मनी में हुआ था, ये एक अर्थशास्त्री थे। इसका कब हुआ था अगर पूछेगा तो 15 मई 1818 में टीनियर नगर, ये यहूदी परिवार में हुए थे। इनका पिताजी को पूछेंगे तो ये पिताजी इनके वकील थे। और इनका पुस्तक पूछेंगे तो सबसे फर्स्ट जो पॉपुलर हुआ था द प्रॉपर्टी ऑफ फिलोसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन दास कैपिटल, और नेक्स्ट पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। ये इसका 3 पुस्तक जो फेमस हुआ था वो आप लोगों को बता दें, अगर नाम आएगा तो लिख दीजिएगा कार्ल मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इटली एवं जर्मनी वह किस वर्ष राष्ट्र बना था। ये 1871 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अराजकता शब्द की उत्पत्ति मतलब किस भाषा से थी। यूनानी भाषा से होता है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदारवादी विचारधारा का प्रतीक है, ये स्वतंत्रता होता है, ठीक है। और आपको बता दें ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप लोगों के एग्जाम में आएंगे, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और हर बार आपको रिव्यू में इतना एग्जाम दिए हैं सेमेस्टर बाय सेमेस्टर, तो आपको पता होगा कि हर बार प्रीवियस क्वेश्चन को रिपीट करता है। और अमन सर की वाणी सब पे भारी, इस ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बता दें, इसका अगर एमसीक्यू निकालना चाहते हैं तो आप लोगों को बता दें टोटल जितना 11 क्वेश्चन आप लोगों को बताएं, उस क्वेश्चन को अच्छा से डिटेल बाय डिटेल मेरा वीडियो का नोट्स के साथ जितना हम पढ़ाएं उसको देखिए, और उसमें जितना भी अंदर के बातें उसको एक एक करके पढ़ लीजिए। 100% उसी से आता है, या तो जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी से आता है। ये आप लोगों को बता दें, ये हर बार का यही होता है रिव्यू के साथ, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं, फिर से आपको सेमेस्टर 6 हमको लगता है 2 से 3 महीना में लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्द सेशन ख़त्म करने की रिव्यू ठान लिया है ना। तो इसलिए चलिए फिर आप लोगों के क्लास एंड कर देंगे यहीं पर। फिर जय मां सरस्वती, जय श्री राम आप लोग लिखिए, इसी से आ जाएगा आप लोगों को वंदे मातरम। हो, बाय बाय, टेक केयर।